हेलो माय फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल एंड बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो कृपया करके ये रीडिंग ना देखें। अगर आप को कन्फ्यूज़न भी है कि हमारे रिश्ते में थर्ड पार्टी है या नहीं, तो भी आप ना देखें। गाइस, थर्ड रोमांटिक पर्सन, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई मामा भाई भतीजा नहीं, ठीक है ना, कोई मदर फादर नहीं, सिर्फ ओनली एंड ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। अगर आपको पूरी तरह से भरोसा है आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी कर लिया है, आपको धोखा देके, आपका पार्टनर आपको धोखा देके किसी और के साथ प्रपोज कर दिया है, रिश्ता जुड़ गया है, तो ही आप देखिए। 100% जिसको पता है तो ही उनके लिए ही ये रीडिंग है, बाकी अदर वो लोगों के लिए नहीं, और आप देखे भी ना, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं आज का डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो चलेगा, आज देखते हैं। जब तक मैं कार्ड को सफल करता तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, उनके बारे में सोचिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, दिखने में कैसा है, तो आप चाहो तो उसको भी विजुलाइज कर सकते हो। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है और आपके बारे में आपको याद करते हैं नहीं, या पूरी तरह से भूल गए हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, क्या है, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं एक दूसरे को लेकर, और हमारे दर्शकों को क्या सोचते हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों का पार्टनर। तो प्लीज़ लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बीच में क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोच रहे हैं, वो इंसान क्या सोचते हैं, और हमारे जो दर्शकों पार्टनर है वो पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच दोनों का क्या चल रहा है इस टाइम पे, एक दूसरे को लेकर क्या सोच रहे हैं, और क्या हमारे जो दर्शक उनका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के वापस आएंगे हमारे दर्शकों के पास, क्या होगा आगे। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, और इस रीडिंग का सिर्फ और सिर्फ बनाने का कारण यही कि इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो आप ना इस रीडिंग को देखकर कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हीलिंग। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पैशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंप्लेशन। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पॉलिटिक्स, एंड नेक्स्ट कार्ड है वी आर द वर्ल्ड, और है आप लोग के बीच में चेंज। तो गाइस, आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में जो आज का डेट में कार्ड्स आया है म्यूचुअल एनर्जी, वो है चेंज। आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है, उनको लगता है कि आपके साथ जो बिताए हुए पल थे ना, आपके साथ जो रिश्ता था ना आपका पार्टनर का, बहुत खूबसूरत था। ज़िंदगी में सबसे अच्छा खूबसूरत रिश्ता आप ही के साथ तो था, ठीक है ना। और फिर से आज आपका पार्टनर चाहते हैं कि आज आपका पार्टनर आपके तरफ आए, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करें, फिर से वही दिन लेके आए जो पहले आपका पार्टनर खुश रहा करते थे, आपके साथ बिंदास रहा करते थे, ठीक है ना। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि चेंज, आपने अपने लाइफ में चेंज लेके आए हो, आपका नज़रिया बदल गया है, आपका सोचने का तरीका बदल गया। आप इस टाइम पे किसी और के साथ रिश्ते में हो सकते हो, या तो किसी और के साथ आपने मतलब आगे बढ़ गए हो, या तो पूरी तरह से ना यूनिवर्स आपके साथ है। आपका पार्टनर को लगता है भले आपका पार्टनर आज आपके लाइफ में है या नहीं है, नो मैटर, लेकिन आपका पार्टनर होने से नहीं होने से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। आपका पूरी तरह से किस्मत आज भी सातवें आसमान पे है। आपका पार्टनर को लगता है कि भले उसने आपके साथ छोड़ के गया, धोखा दिया, जो भी किया, लेकिन आज भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे है। आप खुश हो, बिंदास हो, और आपके लाइफ में पूरी तरह से चेंज, 10 नंबर कार्ड, चेंजेस है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ऑप्शंस है आपके लाइफ में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। 100 बातों की एक बात तो ऐसा भी कहा जाए कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपका पार्टनर को ऐसा लगते हैं। ओके,
आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि उन्होंने आपको दुख देके धोखा देके ना उसने अपना बैट्स कर्मा क्रिएट कर लिया, और आज आपका पार्टनर किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है। आज आपका पार्टनर आपको कार्मिक नहीं समझ रहा, आपको सोलमेट समझ रहा है, ठीक है ना, आपको ट्विन फ्लेम समझ रहा है, सोलमेट समझ रहा है, और आपके अलावा जो थर्ड पार्टी है ना उसको कार्मिक समझ रहा है। वो सिर्फ लेसन देने के लिए आया था आपका पार्टनर को, जो आपका पार्टनर को अभी मिल रहा है। आज आपका पार्टनर इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर बहुत ज़्यादा वैल्यू कदर हो गई है, क्योंकि चीज़ें जब नहीं होती है ना लोगों के तभी वैल्यू करते कदर करते हैं, जब खो जाते हैं, ठीक है ना, वो भी ऐसा। और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास तो आपका पार्टनर ने जोरों शोरों से चले गया था, ठीक है ना, जितनी जोरों शोरों से स्पीड में गया था ना उतनी जोरों शोरों से ना इसको धक्का भी मिला है, ठीक है ना, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि उसको धोखा मिला, चीट मिला, और जो भी सोच के गया था आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। पूरी तरह से आपने अपने लाइफ को चेंज कर लिया, अपने थॉट्स को चेंज कर लिया, अपने बिहेवियर को, अपने मोटिव को चेंज लिया। पहले हो सकता है कि आपका सपना था कि आपका पार्टनर का पति बनना, आपका पार्टनर का पत्नी बनना, लेकिन आज आपको ये सपना नहीं रहा कि उसका पत्नी बन जाए, उसका पति बनाए। आप तो पूरी तरह से अपने कैरियर में फोकस करो। आप इस टाइम पे सोच रहे हो कि मैं पत्नी बनूँ ना पति बनूँ, मैं करोड़पति बनूँ, ऐसा सोच रहे हो आप, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर और आप दोनों, आपका पार्टनर के बीच क्या चल रहा है थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, और वो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले कार्ड है हीलिंग का कार्ड। हीलिंग का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भाई साहब बहन जी ना बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बहुत ज़्यादा सब कुछ देंगे, और आपका पार्टनर ने ज़्यादा के चलते मैंने पूरी तरह से उसने उनका साथ दे दिया। लेकिन भाई साहब बहन जी आज खुद ही अनहील हो गया। क्यों अनहील हो गया? आज आपका पार्टनर हीलिंग नहीं है। आज आपका पार्टनर को लगता है मुझे हीलिंग चाहिए, पर हीलिंग नहीं मिल रहा है। ये इमोशनली बहुत ड्रेन है आपका पार्टनर। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का पूरा चूस लिया, मतलब पूरी तरह से एनर्जी को चूस लिया, ठीक है ना, पूरा एनर्जी को चूस लिया। आपका पार्टनर जो हील था ना वो अनहील कर दिया, ठीक है ना, और आपका पार्टनर ने पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को हील करके अपने लाइफ को अनहील कर लिया, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को इसलिए भी रिश्ते में आया था क्योंकि आपको वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हील नहीं था, किसी ने उसको धोखा दिया रहेगा या तो बहुत ज़्यादा मुसीबत आया रहेगा उसका लाइफ में, जिसके चलते वो ना हील करना चाहता है अपने आप को। आपका पार्टनर को सिर्फ यूज़ किया गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना, अपने लाइफ को संवारने के लिए आपका पार्टनर को सिर्फ यूज़ किया गया है। और ये बात आपका पार्टनर को बहुत टाइम के बाद पता चला, ठीक है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर पूरी तरह से सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने इसको अनकंडीशनल प्यार किया था बाप का जैसे, ठीक है ना, आपने इसको बाप का जैसा प्यार किया था, फादर जैसा प्यार किया था, लेकिन इस इंसान ने आपका वो प्यार को नहीं समझा, वो इंट्यूशन को नहीं समझा, वो आपका समर्पण को नहीं समझा। और इस इंसान ने पूरी तरह से, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि अगर कोई इंसान ईमानदार और सच्चा इंसान को धोखा देके चले जाता ना किसी तीसरे के पास ज़्यादा के लालच में, अक्सर वैसा इंसान धोखा खाते। तो आज आपका पार्टनर की भी वही हालत है। आज आपका पार्टनर को यह भी सोच रहा है आपको लेकर कि हीलिंग, आपने अपने आप को हील कर लिया, आप इतना हील हो गए हो कि आप अदर रिश्ते में भी जा सकते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहे हैं। लेकिन आपका पार्टनर हीलिंग का कार्ड ये भी कहता है कि ये भाई साहब बहन जी आपके पास आना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि आप ना एक हीलर हो, आपके पास आने से ये इंसान हील हो जाते हैं पूरी तरह से, ये ना मतलब इसका आत्मा में शांति मिल जाती है इस इंसान को, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कॉम्प्रोमाइज। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भैया कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया जाता है? जहाँ पे सच्चा प्यार रहता है, सच्चा इमोशन रहता है, जहाँ पे जीने मरने कस्में खाया जाता है, पूरी तरह से ट्रू रिलेशनशिप में ही, सच्चा प्यार में ही कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। बाकी जो भी आप ना उसका खूबसूरती देखकर मतलब स्वार्थ में आकर अगर आपने किसी को रिश्ता बनाया, तो अगर उस स्वार्थ में बनाए गए रिश्ते में अगर कोई कमियाँ निकली ना तो इंसान ना कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का दोनों का ही ऐसे कमियां हैं जो पता चल गई इन एक दूसरे को, जिसके चलते ना आपका पार्टनर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उस कमियों को, ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने तो उसको कह दिया है कि डियर मैं तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना, तो क्यों ना हम लोग जुदा हो जाते हैं। तो लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया है तुम चाहे कॉम्प्रोमाइज करो या ना करो, कैसे भी करो, तुम्हें तो जुदा नहीं होने दूंगा और तुम जुदा हो भी नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि तुमने मेरे साथ शादी किया, तुमने मेरे साथ रिश्ता
रिश्ता जोड़ा, तुमने मेरे साथ कमिटमेंट दिया, तो तुम कैसे मेरे साथ कट्टी कर सकते हो, ऐसा उसने कहा। लेकिन आपका पार्टनर ने भी कह दिया कि डियर देखो, तुमने बहुत मेरे लिए एहसान किया, बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने भी किया, लेकिन आज मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा फीलिंग्स नहीं है, मेरा इंट्यूशन नहीं है, मैं पूरी तरह से आपको ना दोस्ती जैसा ही देख रहा हूँ, फ्रेंड जैसा देख रहा हूँ, मेरा तो फीलिंग्स ही नहीं है आपके साथ। तो ये बातें भी आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को साफ शब्दों में कह दिया। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक से कह दिया कि तुम चाहे गिरगिराओ, मरो या रो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे साथ ही करो, तुम्हें बाहर नहीं जाने मिलेगा, तुम कंप्रोमाइज़ करो या ना करो, ठीक है ना, ऐसा कह रहा है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आपने भी इसको त्याग दे दिया, ठीक है ना, आपने अपने पार्टनर को त्याग दे दिया। आपका पार्टनर ने पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको त्याग दे दिया था, तो इस टाइम पे आपने भी इस इंसान को त्याग दे दिया, आपने भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपने भी इसको त्याग दे दिया। जा डियर, तू जहाँ रहे वहाँ पे खुश रहे, तेरी खुशी में मेरी खुशी है, ठीक है ना, तू मस्त रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं है तेरा लाइफ में। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोच रहे हैं कि आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया हो किसी और के साथ, किसी और के साथ आपने रिलेशन बना लिया है, ऐसा उनको लगता है। और जिससे आपका पार्टनर सोचते हैं कि आपने किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, ये इंसान ना आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। और पूरी तरह से पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, मतलब हो सकता है आप में कुछ कमियां दिखता होगा उसको, ठीक है ना, आप में जो कमियां था, या तो आप हो सकता है कि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे ज़्यादा, या तो हो सकता है आप दिखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं होंगे, या तो आप शायद उतना पैसे नहीं कमाते होंगे। तो ये इंसान ना पास्ट में कमियां देख रहा था आपको, लेकिन ये इंसान भले इसको नहीं पता था कि हर एक इंसान में कमियां है, इस दुनिया में कितना भी हो, ठीक है ना, उसने आपका कमियां दिखा के, कमियां गिना के, हो सकता है कि उसने आपको ऐसा बता के चले गया होगा। लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। उनको लगता है कि भले ही आप में कुछ भी कमियां हो, लेकिन वो कमियां मतलब काटी जा सकती थी, ठीक है ना। मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ थोड़ा गरीबी थी, लेकिन गरीबी थी, ठीक है ना, गरीबी काटी जा सकती है डियर। लेकिन आपका पार्टनर ये सोच रहा है आपके साथ थोड़ी गरीबी थी, लेकिन गरीबी काटी जा सकती है, लेकिन धोखेबाजी, चीटिंग, ये सब काटी नहीं जा सकती, इसको लेकर ज़िंदगी नहीं जिया जा सकता। एक बार गरीबी में जिया भी जा सकता है। तो आज आपका पार्टनर यही सोच रहा था, आपके साथ भले नमक रोटी था, जैसे भी सूखा रोटी था, रोटी सूखा, जैसे सूखा दुखा था, लेकिन था ज़रूर, और ट्रू था, सच्चा था, ईमानदारी के साथ था, ठीक है, दो ही रोटी था भले, लेकिन ईमानदारी का था। आज ये आपका पार्टनर बहुत मिस करता है, याद करता है, लेकिन आपका पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ना ही बैलेंस बना पा रहा है। आपका पार्टनर चाहता है कि आपको भी बैलेंस करे, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बैलेंस करे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने ना पूरी तरह से कह दिया, या तो थर्ड पार्टी को रखो या तो मुझे रखो, तुम दो नाव पे सवार नहीं हो सकते, आपने ऐसा कह दिया, जिसके चलते आज आपका पार्टनर बहुत मिस करता है। और आपका पार्टनर आपको मिस करते, याद करते है, प्यार है, इमोशन है, फिर भी आपके पास क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा एहसान कर दिया, पैसे से, इमोशन से, चीज़ों से बहुत ज़्यादा एहसान कर, जिसके एहसान तले आपका पार्टनर पूरी तरह से दब गया। इसके लिए आपका पार्टनर सिर्फ आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकता। आज उनको लगता है कि उसने जो कंप्रोमाइज़ किया, त्याग दिया ना उसने, एक्चुअली उसने आपको त्याग नहीं दिया, उसने अपनी खुशियों को त्याग दिया, अपने रियल हैप्पीनेस को त्याग दिया। क्योंकि इंसान एक बार चाहे भी गवर्नमेंट नौकरी को देखकर, पैसे को देखकर रिश्ता बना ले, लेकिन आगे जाके ना उसको रियलाइज़ होती है ये बात कि हाँ यार, मैंने तो इसको खूबसूरती देखकर, पैसे को देखकर, गवर्नमेंट नौकरी को देखकर मैंने इसके साथ रिश्ता जोड़ा था, लेकिन रिश्ता नाम का ही जोड़ा था, काम का तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा। नेक्स्ट है पैशन का कार्ड। पैशन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना धीरज ही नहीं है। एक ने अगर तू कह दिया तो दूसरे ने ता कहना ही है, तू ता के चक्कर में इन लोग ना पूरा लड़ लेते हैं। एक दूसरे को धीरज नहीं है, पैशन नहीं है, रुकने को तैयार नहीं है। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को वो लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना एकदम प्यार के जैसा रोमांस नहीं करता, ठीक है ना। जैसे कोई कपल्स रहता है ना, कपल्स कैसा रोमांस करता है, थोड़ा प्यार से करता है ना, तो आपका पार्टनर को जो भी उसके साथ हो रहा है ना, इंटीमेसी, तो इंटीमेसी जो भी हो रहा है ना, आपका पार्टनर को लिए तो प्यार नहीं है, वो सिर्फ हवस है, दिखावा है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा धीरज बना के रखे, क्योंकि आपका पार्टनर धीरज के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता, ये भाई साहब बहन जी, क्योंकि इसने बहुत कांड कर दिया, ठीक है ना। पैशन का कार्ड कह रहे हैं कि आज आपका पार्टनर बहुत मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, और थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। क्यों ऐसा हो गया? क्यों आपका पार्टनर आज आपको मिस करने की नौबत आ गई? क्यों भाई? क्योंकि इसने तो खुद ही छोड़ के गया था, आप इसलिए आ गई क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना
आपका पार्टनर को किसी और के साथ कंपेयर करता है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के जगह में भी मुंह मार रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर को पता है ये बात कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी और के जगह में भी है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत दुखी है, लेकिन आपका पार्टनर उसको कह भी नहीं पा रहा है, ना ही उसको पूरी तरह से रफा दफा करके उस रिश्ते से निकल पा रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना चाह के भी रखेल जैसा रहना पड़ रहा है, उस रिश्ते में पूरी तरह सर्वेंट बन के रहना पड़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर बहुत धीरज बना के रखा है इस टाइम पे, और ये देख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि पहले जैसा आप भी नहीं रहे, आप में बहुत पेशेंस था, धीरज था, इस इंसान ने आपको बहुत इंतजार किया, बहुत इस इंसान ने आपको परखा, इसने आपका मतलब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर में परखा, ठीक है ना। आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। गाइस ये कोई भगवान नहीं, ये कोई वो नहीं जो ये जज करे परखते रहे इंसान, ठीक है ना। लेकिन इसने किया अपने आप को बहुत ज़्यादा, ऐसा भी इसने पास्ट में आपको और आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत ज़्यादा कंपेयर किया पैसे को लेकर के, आपके पास एक ही पैसे हैं, वो थर्ड रोमांटिक पास 6 पैसे हैं, ठीक है ना। बहुत कंपेयर किया, आप चाहे इसको लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, इसका बच्चों का बाप सही से ध्यान नहीं रख पाओगे, बच्चे लोगों का ख्याल नहीं रख पाओगे, फ्यूचर में आप पूरी तरह से नाकाम हो, इसलिए भी इस इंसान ने आपको पूरी तरह से कंपेयर करके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ चले गया था। लेकिन आज ये इंसान बहुत मायूस है, दुखी है, और आपके बारे में ये सोचता है कि आपने भी इस इंसान को भुला दिया, ठीक है ना, क्योंकि आपने भी इस इंसान को कदर करना छोड़ दिया। भले इस टाइम पे आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचते कि आप एक ऐसे इंसान थे कि आप लंबी रेस का घोड़ा थे, ठीक है ना। आपके साथ ना बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके रिश्ते में जाते हो ना हमेशा के लिए जाते हो, या तो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हो, आप लॉन्ग टर्म रहने वाला रिश्ता थे। लेकिन इस इंसान ने आपको समझा नहीं, पूरी तरह से कंपेयर करके पैसे को लेकर मॉनेटरी गेन के चलते लालच में आकर इसने आपको हाथ और साथ दोनों छोड़ के चले गया था। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंप्लेशन। कंप्लेशन का कार्ड कहता है कि आज आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन है, भले फैमिली की तरफ से शादी हो गई और लव जो भी शादी हो गया, जैसा भी हो रिश्ता बन गया हो, जुड़ गया है, ठीक है ना, दोस्त लोगों के चक्कर में, फ्रेंड्स के चक्कर में, लेकिन रिश्ता तो जुड़ गया, लेकिन आज भी आपका पार्टनर को लगता है कि आज भी मेरे लाइफ में ना पजल पूरा कंप्लीट नहीं है, एक टुकड़ा आज भी मेरे लाइफ में बाकी है। भले कितना भी रिश्ता जोड़ ले, कुछ भी कर ले, लेकिन एक टुकड़ा जो बाकी है ना वो कोई पूरा नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी इंसान का कमी ना कोई भी दूसरा इंसान पूरा नहीं कर सकता। इस दुनिया में एक इंसान ना एक जैसा ही है, दूसरा कभी उसका कॉपीकैट है ही नहीं, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता। मैं सिंगल पीस हूँ इस दुनिया में, आप सिंगल पीस हो, इस दुनिया में हर कोई एक सिंगल पीस है। अगर इसको लगता था कि उस इंसान के साथ भी वही सब मिलेगा जो आपके साथ मिल रहा था, आपके साथ जो इसको सोलमेट वाइब्स मिल रहा था, ट्विन फ्लेम्स वाइब्स मिल रहा था, एक आप दोनों के रिश्ते में स्पार्कनेस था, जो जान था रिश्ते में, वो सबके साथ मिलेगा इसको लगा था। लेकिन भाई साहब बहन जी को आज लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपके साथ जो रिश्ता था ना वो एक्चुअल में रिश्ता था, और आज ना इसने बनाया गया रिश्ता है, ठीक है ना। ये सिर्फ प्यार कर रहा है और आपके साथ प्यार नहीं किया था, प्यार हो गया था, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर में रहकर भी ये इंसान सोचते हैं कि आज भी वो खाली है, सुना है, ठीक है ना, आज भी उसका पजल टुकड़ा हिस्सा कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पार्टनर आपको लगता है कि भले आज से दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आप ही उनका लाइफ का एक पजल का टुकड़ा हो जो उनका लाइफ में बाकी है, ठीक है ना। जिंदगी कट जाएगी इस इंसान का, लेकिन इसका जिंदगी कभी फुलफिल नहीं होगी आपके बिना, ऐसा ये सोचते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पॉलिटिक्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच पूरी तरह से पॉलिटिक्स हो गया है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स कर दिया। आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा घेरे में लेकर, बातों में उलझाकर, फैमिली मेंबर की तरफ से जाकर पूरी तरह से आपको पार्टनर को मजबूर कर दिया था कि थर्ड रोमांटिक पर्सन की कि आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन ले, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन पर शादी हो जाए। और क्योंकि ये सब जो कर रहा था ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत शातिर था, बहुत ही माइंड गेम खेल रहा था। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन पूरा माइंड गेम खेल के, शातिर दिमाग लगा के, एड़ी चाली का जोर लगा के आपका पार्टनर को पॉलिटिक्स करके उसने अपने काबू में कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि आप ना कुछ भी करते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ना दिमाग को कर सकते हो, दिल को नहीं कर सकता। भले आज आपका पार्टनर और दिमाग से पूरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है, उसके रिश्ते में है, लेकिन दिल से आज भी आपका है आपका पार्टनर, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा इंसान है कि वो मुखड़ा कुछ और लगा के रखा है, लेकिन उसका पीछे का मास्क लगा रखा है। एक्चुअली में वो थर्ड रोमांटिक मास्क लगा के रखा है कि दिखाने का, हाथी का दांत क्या होता है कि दिखाने का कुछ और, खाने का कुछ और। थर्ड रोमांटिक पर्सन भी ऐसा ही है, दिखाने का कुछ दिखा कुछ रहा है। और ये बात ना आपका पार्टनर को पता चल गया कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ब्लैक मैजिक कर रहा है, बहुत बैड स्पेल कर रहा है, या तो पूरी तरह से पॉलिटिक्स करके आपका पार्टनर को फंसाया गया। क्योंकि आपका पार्टनर को बहुत सारी बात ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन
पर्सन के बाद ना पता चल गया पास्ट के बारे में, जिसके चलते ना आपका पार्टनर उसको थू फेंक रहा है कि यार थू है इसके इस इंसान के ऊपर, इतने गंदा काम किया, इतना नीचे इंसान, और मैंने जान ही नहीं पाया इसका तो अच्छा भोला भाला मासूम चेहरे में आ गया था मैं, और आज देखो इसके साथ मेरा भी लाइफ कचरे में हो गया है। पॉलिटिक्स, आपका पार्टनर ना अभी ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाने के लिए, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लाइफ में जाने के लिए आपके साथ बहुत धोखाधड़ी किया, आपके साथ पॉलिटिक्स किया, आपको झूठ बोले, आपके साथ रहकर भी वो इंसान किसी और के साथ था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ये बात आपसे छुपा के रखा था, और जैसे आपको भनक लगी, पता चला किसी और से कहीं से भी, तो आपने थोड़ा सर्चिंग किया तो ये इंसान आपसे दूर हो गए, नो कॉन्टेक्ट दे दिया, आपको दूरियां बना लिया, आप इस तक पहुंच भी नहीं पाओ, इस तरह से ये इंसान फरार हो गया था। लेकिन आज का डेट में घूम फिर के ये इंसान आप ही दोनों का रिश्ते को मिस कर रहा है। कितना मिस कर रहा है? उनको लगता है कि आप दोनों का रिश्ते में सच्चाई था, ट्रूनेस था, और आप लोग का रिश्ते में ना ऐसा दिख रहा है कि आपने ना इस इंसान को ना हर एक कमियां को देखकर भी इसको अपनाया था। राइट ना आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना एक यूनिक ही इंसान हो, अठरंगी इंसान हो, आपके जैसा इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि आपने इस इंसान को इतना कमियां रहने के बावजूद भी इस इंसान को कभी आपने उंगली नहीं उठाया, आपने हमेशा इसको अपनाया, हमेशा इसको लक्ष्मी की दर्जा दिया, हमने हमेशा आपने इसको देवता माना। लेकिन इसी इंसान ने, आप जिस इंसान को आपने सर पे बिठाया था, उसी इंसान ने आपको उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए चक्कर में आपका सर पे सुसु करके इंसान निकल गया था। लेकिन ये इंसान आज बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करता है, आपको चोरी छुपे देखते रहता है, दूर से देखते रहता है, दूर से ताड़ते रहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहता है, लेकिन ये बहुत शर्मिंदा है। काफ़ी हद तक इस इंसान को लगता है कि आप ना इसको बुरी तरह से मुंह फेर लिया हो, आप इसके साथ मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपने भी इसका नाटक देख लिया है, ठीक है ना। इसने जो नाटक किया था ना आपके साथ, तो वो नाटक ना आपका पार्टनर को आपको ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है ना, जिसके चलते आप ना इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो, एक आंख से भी नहीं देखना चाहते हो आप। मुझे लगता है कि आप ना ये इंसान को थोड़ा भी देख लेते हो तो भाग ही जाता हो, उस जगह से, सिचुएशन से ही भाग जाता हो, मुंह फेर लेता हो ऐसा, ठीक है ना। आज ये इंसान बहुत ही दुखी है, परेशान है, लेकिन अपने ऊपर ही हंस रहा है, आपका पार्टनर ना अपने ऊपर ही हंस रहा है कि मैं कितना गधा था, बेवकूफ था, क्या उल्लू का पट्टा था, पट्टी थी, जो मैंने समझ ही नहीं पाया लोगों का पॉलिटिक्स, लोगों का खेल, और मैं अपना रिश्ता, अपना सारा सिचुएशन खो के बैठ गया चीज़ों के लिए, अपने ऊपर ही हंसता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ तो रिश्ता जोड़ लिया, शादी हो गया, कमेंटमेंट हो गया, उसके बिस्तर गर्म कर दिया भाई साहब ने, बहन जी ने, ठीक है ना, जो भी किया, लेकिन आज भी फुलफिलमेंट नहीं है इन दोनों का, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन 10 जगह मुंह मार के आपका पार्टनर को भी मुंह मार रहा है, तो जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत गुस्सा में बावला हो रखा है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि भाई साहब बहन जी का खुद का डिसीजन था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ना, इसलिए वो कुछ नहीं कह पा रहा है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि जिस घर पे भी है ना ये इंसान, वहां पे ना इस इंसान को बहुत ताने मिलता है, सुबह उठते ही इसको ना कि नाश्ते में ताने मिलते होंगे, और दोपहर में खाने के साथ इसको ना तरस मिलता होंगे, शाम को इसको धोखा मिलता होगा, रात को होते होते थप्पड़ वगैरह भी मिल जाते होंगे, ठीक है ना। ये सुबह शाम यही खा रहा है ये इंसान, इसको ना बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है, इसको ना उसका जो भी है ना, उसका सासू माँ, सासू बुढ़ा जो भी है, उसको ना बहुत कोसता है इस इंसान को, आपका पार्टनर को। उसके घर पे बोलता है कि तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे घर पे तो कुछ नहीं है, तुमने सिर्फ हमारे घर को, पैसे को देखकर हमारे पास रिश्ता जोड़ा था, मुझे पता है ऐसा वैसा, हमारे पास बहुत पैसे हैं, इसलिए देखकर तुम्हारा फैमिली वाले ने हमारे साथ रिश्ता जोड़ा था। अभी ये भी दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर वो बहुत हद तक ऐसा सोचने लग गया कि भले मेरे पास पैसे हैं, मैं बहुत बड़े अमीर खानदान से रिलेटेड करता हूँ, लेकिन मैं ना 1 रुपये भी अपने मर्जी से खर्च नहीं कर पाता हूँ। अगर 1 रुपये भी मैंने खर्च कर दिया तो इस 1 रुपये का भी मुझे जवाब देना पड़ता है। मतलब आपका पार्टनर को लगता है कि इसको ना एक बांध लिया गया है, सोने का पिंजरे में आपका पार्टनर कैद हो गया है, जिसके चलते ना निकलते बनने ना उभरते बनने, ठीक है ना। वी आर द वर्ल्ड। आपका पार्टनर बहुत पछता रहा है, कोस रहा है अपने आप को, क्यों मैंने ऐसा क्यों कदम उठाया था, मैं क्यों अपने लिए नहीं लड़ा यार, मैंने थोड़ा सा लालच में आकर पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को तबाह दाव पे लगा दिया है, अभी मैं क्या करूँ, इतना बड़ा फैसला ले लिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ दिल से नहीं कर रहा हूँ, मैं इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहता यार, क्या मुसीबत है, प्यार भी नहीं है ना रिस्पेक्ट है। एक बार चलो प्यार नहीं है पार्टनर से, चलो प्यार नहीं फैमिली वाले से, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट तो देना चाहिए सामने वाला, तो फैमिली वाले ने इसको रिस्पेक्ट भी नहीं दिया, प्यार को दूर की बात, जिसके लिए आज बहुत कोस रहा है। इसको लगता है वी आर द वर्ल्ड, ये कर्मा फेस कर रहा है, इतना बड़ी कर्मा जो इसने आज तक मैंने नहीं सोचा था। इसने कभी नहीं सोचा था कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी करके रिश्ता जोड़ के इसको इतना बड़ा दुख मिलने वाला है।
आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि वी आर द वर्ल्ड, आप भी कंप्लीट हो सकता है कि इस टाइम पे ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी और के साथ शादी करके बैठे हो और आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी करके बैठे हैं। प्यार आप लोग एक दूसरे से करते हो और प्यार का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायना नहीं, सिर्फ दिल में प्यार लेके घूमते फिर रहे हो नाम का, ठीक है ना, काम का कोई भी नहीं है सिर्फ, और जो है काम का वो किसी और के साथ। जहां आपका पार्टनर दुनिया के मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, ठीक है ना, जिसके साथ प्यार नहीं, जो रिश्ता है इसको निभाना नहीं है, जो दिल से कोई काम नहीं करना चाहता, वही सब इसको करना पड़ रहा है, वैसे रिश्ते को निभाना पड़ रहा है जिसके इसको ये इंसान रहना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलता है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए जानने के लिए क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों इनका पार्टनर। तो गाइस सेपरेशन, आपका पार्टनर कहता है कि मेरा और थर्ड रोमांटिक पर्सन का सेपरेशन आ गया, मतलब पूरा ब्रेकअप हो गया है, रिश्ता टूट गया, खत्म हो गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे बहुत ज़्यादा नौकरानी बना के रख दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत दुख दिया। आज आपका पार्टनर आपको कहता है कि आपका सच्चा प्यार का ना मेरा ऊपर कर्जा हो गया और आपको दुखी करके जो जिन लोगों को मैंने खुश किया था ना, आज वही लोग ना मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। आज मैं अकेला पड़ गया हूँ, अंदर से टूट गया हूँ, बिखर गया हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका है। अब मुझे कौन बचाएगा मुझे पता नहीं। मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक नहीं करते हो, मैंने भी तुम्हें धोखा दिया था, इसलिए तुमने भी मुझे अपनाओगे नहीं, मुझे ये बात भी पता है। लेकिन डियर एक बात याद रखना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुमने जो मुझे सच्चा प्यार करना उसका कर्जा मैं ज़रूर उतारूंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलेगा देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है हमारे व्यूअर्स को और उनका पार्टनर का। गाइस कार्ड आया मोरलिटी और नंबर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के लिए आज के दिन ही आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है और ऐसे बहुत ज़्यादा लकी लोगों के लिए बता दूँ तो 1 आवर्स नहीं तो 1 मंथ भी लग सकते हैं। ओके, मोरलिटी का कार्ड बता रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जब आपका पार्टनर को फ्री कर देंगे कि कह देंगे ठीक है डियर तू जा सकता है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, छोड़ देंगे तो भी आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है। दूसरा सिचुएशन ऐसा है जब आपका पार्टनर पूरी तरह से अपने लाइफ में खुद डिसीजन लेने लग जाएगा, बस हो गया अब मैं किसी का नहीं सुनना चाहता, मैं अपना मन का करना चाहता हूं, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। तीसरा सिचुएशन कि आपने अगर मुंह फेर के रखा है, जब तक आप ग्रीन झंडा नहीं दोगे तब तक आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस नहीं है। ओके, सिचुएशन बता दिया, टाइमिंग बता दिया। गाइस आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या गाइड करना है, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड कीजिए। हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है द क्रिएटर। आप अपने सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। कौन आपको छोड़ के जा रहा है, कौन आपको आ रहा है, फिक्र मत कीजिए। बाहरी दुनिया है ये तो उथल पुथल होते रहेगा, आप अंदर को देखिए, अपने मन से बात कीजिए, अपने आप को खुश रखिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है ना। आपको ये गाइडेंस है और आपके लिए ये भी गाइडेंस है, आप क्रिएट कीजिए, कुछ ऐसा क्रिएट कीजिए, ऐसा काम कीजिए जो पास्ट में आपने करना भूल गया हो, या तो पास्ट में रिलेशन के चक्कर में, प्यार के चक्कर में आपने पूरी तरह से दाव पे लगा दिया था, ठीक है ना। इस टाइम पे यूनिवर्स बोल रहा है साफ शब्दों पे श्री कृष्ण भगवान कि आपको ये टाइम जो अकेला कर दिया गया इसलिए अकेला कर दिया ताकि आप समझो सिचुएशन को आगे बढ़ाओ, अपने सिचुएशन में सक्सेस लाओ, अपने करियर में सक्सेस लाओ, अपने हेल्थ को बढ़ाओ, चीज़ों को बढ़ाओ, ठीक है ना। आप लोगों के लिए मदद कीजिए, लोगों का साथ दीजिए जितना आपका हो सके, पैसे से तो नहीं, कम से कम इमोशन से साथ दे दीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए लेकिन लोगों का साथ दीजिए, ऐसा बोल रहा है। ओके गाइस, ये रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।